से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं इंजीनियर शरणकांत कुमार आप सभी को मीना ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लेके आए हैं हिंदी, और वो भी हिंदी लेकर आए हैं उसमें क्या पार्ट टू क्या 20 के दांत। और 20 के दांत में क्या पढ़ाने वाले हैं? लेखक परिचय। यानी 20 के दांत के जो लेखक हैं वो कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी है। उनके बारे में आज पूरी तरह बताएंगे कि उससे अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है, उनके बारे में पूछता है, टक 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 आप टिक आउट कर दीजिएगा, वो भी 100% सही। देखिए सबसे पार्ट 2 है, क्या है? पार्ट 2 है। और पार्ट 2 क्या है? 20 के दांत है। हम जानेंगे आज लेखक परिचय। क्या जानेंगे? लेखक परिचय। देखिए जो 20 के दांत है वो क्या है? निबंध है कि कहानी? पूछता है कि बताइए कि 20 के दांत क्या है? निबंध है कि कहानी है कि भाषण है कि इनमें से कोई नहीं है? क्या मानिएगा? इसका विद्या जो होता है आपका क्या है? कहानी है। क्या है? ये कहानी है। क्या है? कहानी। और 20 के दांत जी का लेखक का नाम क्या था? लेखक के नाम नलिन बिलोचन शर्मा। अब देखिए, अब लेखक के नाम कभी कभी क्या होता है कि आदमी भूल जाता है और कहानी भी भूल जाता है। तो देखिए ये जो है, देखिए अब इसको याद करने का ट्रिक बताते हैं आपको। देखिए 20 के दांत बोलेगा, 20 के दांत का लेखक का नाम। तो 20 के दांत मतलब समझते हैं? 20 के दांत मतलब वैसा दांत तो 20 का हो। जैसे मान लीजिए कि अब कोई ऐसा चीज काट लेगा जिससे 20 लगेगा ना, आपको वो चीज कहाँ मिलेगा? आपको नली नाला में मिलेगा। नली नाला मिले साफ सुथरा में तो मिलेगा ना, तो नली में मिलेगा। तो नली में जब मिलेगा तो नली में मिलेगा तो न से नलिन बिलोचन शर्मा। समझ में आया? अब बात है, अब नली में मिला तो क्या थी? कोई देखा तो नहीं है, कई कहानी रहा है, कोई कह दिया कि ये 20 के दांत नली में मिला था, तो हम थोड़ी देखे, कोई और देखा था। ये कहानी है। क्या है? कहानी है। किसी दूसरे के मुंह से सुन लिए देखा है, कहानी है। क्या है? तो कहानी है। समझ में आया? दो चीज आपको याद हो जाएगा। अब उसके बाद सोचिए, देखिए अब इनका कह रहा है कि जन्म कब हुआ था? बताइए। जन्म इनका हुआ था 18 फरवरी। कितना हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कितना हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। वो भी कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। आप लोग तो पटना जानते हैं ना, बिहार गए ना आप लोग, पटना जानते ही होंगे। पटना में हुआ था। और पटना में किस जगह पे हुआ था? तो क्या था? बंदरघाट पे हुआ था। बंदरघाट में उनका घर था। ठीक ना? किनका? नलिन बिलोचन शर्मा जी का। समझ में आया? अगर घूमना हो तो बताइएगा, हम ले चलेंगे आपको घुमाने। ठीक है। अब बात रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी क्या बोलते थे भाई? उनका भाषा क्या था? भोजपुरी में बोलते थे। क्या बोलते थे? भोजपुरी में बोलते थे। समझ में आया आप लोगों को? कहते थे खाना बन गइल बा, अगर बन गइल बा तो लावा, हम खाए ला मन करत बा। समझ? इस तरह का भाषा बोलते थे। हमको तो बोलने नहीं आ रहा, बट इस तरह का ही बोलते थे। समझ में आया कि नहीं है? चलिए वो जो नलिन बिलोचन शर्मा जी जो थे वो बहुत अच्छा आदमी थे। बहुत अच्छा आदमी थे। क्या बताएं हमको, जितना तारीफ करे उतना कम रह जाएगा उनके लिए। बहुत अच्छे आदमी थे। और भोजपुरी में बात किया करते थे सभी लोग से। क्या? भोजपुरी में बात किया करते थे। तो उनका भाषा जो था क्या था? भोजपुरी था। क्या था? भोजपुरी था। समझ में आप लोग का? अब बात रहा कि उनके मम्मी और पापा जी का नाम क्या था, यानी उनके माता और पिताजी का नाम क्या था। देखिए उनके पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा। अब हमको आपको बोले हैं कि बड़ा अच्छा आदमी थे। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। जब बड़ा अच्छा आदमी होंगे तो उनका संस्कार कौन दिया था? माता पिता दिए थे। तो माता पिता जो दिए थे वो कैसा थे? राम की तरह थे। तो राम की तरह थे। कैसा थे? राम की तरह थे। तो राम की तरह थे तो क्या याद कीजिएगा? पिता का नाम क्या था उनका? पंडित रामावतार शर्मा। समझ में आया? और माता जी क्या थी? माता जी क्या थी? बहुत ही क्या थी? बहुत ही मतलब पढ़ने लिखे में उनके माता जी जो थे नलिन बिलोचन, बहुत पढ़ने में, वो भी बहुत पढ़ने में अच्छी थी। मतलब जैसे राम की तरह था तो भी मतलब बहुत उनका दूर दूर तक नाम था। तो उनका नाम दूर दूर तक फैल गया था। कहाँ तक? दूर दूर तक पड़ गया था। तो उनका नाम पड़ गया था रत्नावर्ती देवी। क्या नाम है था? रत्नावर्ती देवी नाम पड़ गया था उनका। समझ में आया? दूर दूर तक आदमी उनको जानते थे। सब जी का शर्मा जी का ही परिवार था। कौन जी का परिवार था? तो शर्मा जी का परिवार था। समझ में आया? अब बात रहा कि देखिए,
अब नलिन बिलोचन शर्मा जी का पढ़ाई लिखाई कहाँ चल रहा था भाई, कैसे शर्मा भी थे, वो भी पढ़ाई किए थे, बहुत पढ़ाई करते थे, वो भी पढ़ाई किए थे। तो उनकी पढ़ाई जो स्कूल की शिक्षा अधिकांश था, देखिए स्कूल की जो थे इंटर कॉलेज जो कहाँ से किए थे, पटना से किए थे, पटना विश्वविद्यालय से किए थे। कहाँ से किए थे, पटना विश्वविद्यालय से। और सबसे बड़ा चीज है संस्कृत और हिंदी में उन्होंने एमए किया था। एमए का मतलब जानते हैं क्या होता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मतलब क्या बन गए थे, मास्टर ऑफ आर्ट्स किए थे, एमए किए थे। और किस चीज में बताते हैं, हिंदी और संस्कृत में किए थे। तो ये बात आप याद रखिएगा, समझ में आया। देखिए उसके बाद यही कहानी नहीं रहा, अब देखिए सुनिए कहानी क्या कहता है, बहुत अच्छा कहानी है, सुनिए अब क्या कहता है। बने रहिए आप, थोड़ा देरी बने रहिए, तब देखिए वीडियो मजा आ जाने वाला है। देखिए उनका कॉलेज का जो एमबीए कर दिया, उनके कॉलेज का नाम क्या था, हर प्रसाद दास जैन कॉलेज। कहाँ पढ़ता है वो, आराराची विश्वविद्यालय में, आराराची विश्वविद्यालय। अब बात समझिए, अब बात रहा है हिंदी में, हिंदी प्रधानाध्यापक बने। समझ में आ रहा है आपको, जिस कॉलेज में वो पढ़े ना उसी में क्या पढ़ गए, प्रिंसिपल, मतलब समझ में, हेडमास्टर बन गए, उसी कॉलेज के हेडमास्टर बन गए। समझ में, जिस कॉलेज, मान लीजिए अभी आप जिस कॉलेज में पढ़े, अब 10th में आप पढ़ रहे हैं, कोई कॉलेज होगा आपको, जो कॉलेज आपका होगा, अब मान लीजिए कि आप आगे बढ़ जाइएगा और उसी कॉलेज में पढ़े, उसी का प्रिंसिपल बन के एक दिन आइए, तो मजा वाली बात है कि नहीं है। तो याद रखिएगा, जौन कॉलेज में पढ़े थे वही कॉलेज में क्या बन गए थे, प्रिंसिपल, यानी समझ में, प्रधानाध्यापक बन गए, यानी हेडमास्टर बन गए थे। समझ में आया आप लोगों को, वो चीज बता रहे। देखिए अब होगा, अब बेचारा सब कुछ किया, सब कुछ दया, लेकिन दुख की बात है कि उनकी मृत्यु कब हो गई थी, उनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 में हुआ था। लेकिन मुझे मृत्यु में बहुत दुख हुआ, क्योंकि लेखक परिचय में पढ़ाता हूँ, तो क्या होता है ना कि सबकी उम्र जो होता है थोड़ा अधिक हो जाता है, लेकिन इनका उम्र मैं देखा हूँ, ये पर किसी लोग ध्यान नहीं देते, बट ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इमोशनल वाली बात है, क्योंकि इनका उम्र देखिए, जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में और मर गए थे 1961 ईस्वी में। इसका मतलब उनका जो जीवन काल था बहुत ही कम टाइम का था, कम टाइम का था। ये भी एक बात का याद रखिएगा, जब मृत्यु पूछेगा तो उनका जीवन काल बहुत कम टाइम का था, ठीक है। तो कितना, लगभग 1916 से 1961 कितना होगा, 45 वर्ष तक जिए होंगे, उसके बाद मर गए होंगे बेचारा, बहुत मतलब क्या बोले, चलिए कोई बात नहीं। तो अब उसके बाद में देखिए, अब मृत्यु आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मृत्यु याद करने का कुछ मत कीजिए। देखिए इसका उल्टा कर दीजिए, 16 है ना, बस 61 कर दीजिए, 6 को इन्हें कर दीजिए, 1 को इन्हें कर दीजिए, तो मृत्यु आपको याद रहेगा। 1900 है ना, 1961 है जन्म, और 1916 जन्म है, और 1961 में मृत्यु उनका था। तो ई वाला जो का है, 6 इधर कर दीजिए, 1 इधर कर दीजिए, मृत्यु में आपका आ जाए। समझ में, इसका उल्टा कर दीजिएगा तो आपका मृत्यु याद हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, या सितंबर या फरवरी आप याद कर लीजिएगा। समझ में आया, मृत्यु हो गया। अब उनका प्रसिद्ध रचनाएं था, उनका बहुत रचनाएं लिखते थे, वो कवि थे, रचनाएं लिखा करते थे, सब कुछ लिखा करते थे भाई, MBA किए थे, बहुत लिखा हुआ। तो बहुत एक प्रसिद्ध मैं रचना लिखा हूँ, और भी रचनाएं हैं, लेकिन प्रसिद्ध रचनाएं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं लिख दिया हूँ। प्रसिद्ध रचनाएं उनका था दृष्टिकोण। कौन था, दृष्टिकोण था। पूछेगा एग्जाम में आपको कि दृष्टिकोण का रचनाएं कौन थे, तो आप बताना पड़ेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, नलिन बिलोचन शर्मा जी, मार दियो टक टक, सही हो जाएगा 100%। उसके साहित्य का इतिहास का दर्शन, ये भी कौन लिखे, नलिन बिलोचन शर्मा जी लिखे थे। उसके बाद में मानदंड लिखे थे, हिंदी उपन्यास लिखे थे, कहानी संग्रह इत्यादि इन्होंने लिखा था। समझ में आया। तो देखिए ये मेरा 20 के दांत का लेखक परिचय था। आप लोग को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं इतना पढ़ा दूंगा आप लोगों को, इतना पढ़ा दूंगा एग्जाम आधे से, सर आप बोल रहे हैं ना, इतना अच्छा नंबर आएगा ना जितना आप सोचे नहीं होंगे। और इतना कंसेप्ट से बताइए, 20 के दांत मैंने लेखक परिचय बता दी, इससे बाहर नहीं पूछेगा। अब पूरा जहां से बुक पलटना है पलट लीजिए, इससे बाहर लेखक परिचय कहीं होगा तो बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा आप हमको। इससे बाहर आज तक नहीं पूछा है, 2011 से लेकर 2023 तक आप देख लीजिए लेखक परिचय, और 20 के दांत से लेखक परिचय पूछा था, ये इससे बाहर नहीं पूछा है। समझ में आया। इसीलिए हमारे पे उम्मीद रखिए और बने रहिए हमारे से, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका बेस्ट नंबर दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी के लिए जय हिंद।